जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। तो लाभ और हानि के बारे में जानने से पहले हमें एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य, इन दोनों के बारे में जानना होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में हमें जानना होगा, तभी हम लाभ और हानि के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। तो सिंपल भाषा में जान लीजिए कि हम मार्केट गए और मार्केट से हमने 50 रुपए में कोई बुक लिया। मार्केट गए, मार्केट से हमने 50 रुपए में कोई बुक लिया। अब वो 50 रुपए में जो हमने बुक लिया वो होगा हमारा क्रय मूल्य। वो क्या होगा? हमारा क्रय मूल्य। वैसे जैसे हम मार्केट गए, 100 रुपए में सेब ले लिए, संतरा ले लिए या फिर कुछ और ले लिए, वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। लेकिन विक्रय मूल्य के लिए क्या होगा कि वही बुक जो हमने 50 रुपए में खरीदा था, हमने 50 रुपए में बुक खरीदा, फिर उसी बुक को हम वापस ले आए, पढ़ ओढ़ करके देख उख करके हमने क्या किया, उसी बुक को अब फिर से हम सोच रहे हैं कि बेच दें। तो उसको हम जो है बेच दिए उस बुक को, वो हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए 50 रुपए में हमने खरीदा, 70 रुपए में उसी बुक को हमने बेच दिया, वो क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य होगा। जो 50 रुपए में हमने खरीदा वो हमारा क्रय मूल्य, जो हमने 70 रुपए में उसी बुक को बेच दिया वो होगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? दो कंडीशन होंगे, यानी शर्त क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि शर्त के हिसाब से अगर समझें कि हमने 50 रुपए में बुक लिया था, उसको हम 50 से ज्यादा में या तो बेचे या तो 50 से कम में बेचे, तो ये हमें क्या होगा? या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। यानी कि यहाँ पर दो शर्त होगा। एक ये होगा कि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो सकता है। मतलब कि हमने जो बुक 50 रुपए में खरीदा था, उसको हमने क्या किया? 70 रुपए में बेच दिया। यानी खरीदा था 50 रुपए में, क्रय मूल्य 50 रुपया, बेचा 70 रुपया में, विक्रय मूल्य 70 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ। और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ तो जान लीजिए हमारा लाभ होगा। अब वहीं हमने बुक खरीदा था 50 रुपए में, उसी बुक को हमने बेच दिया 40 रुपए में, तो हमने क्या किया? कम में बेचा। तो कम में जब बेचे तो क्या हुआ कि हमारा क्रय मूल्य जो हमने खरीदा था 50 रुपए में और बेचा था 40 रुपए में, तो हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे? विक्रय मूल्य से। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा? हानि होगा। तो लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस, ये कैसे निकलेगा? अब कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो कंडीशन क्या है? पहला ये कंडीशन पहला है कि अगर हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, अगर हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। अब हम कोई चीज 50 रुपए में खरीद रहे हैं, 70 रुपए में बेचेंगे तो हमें लाभ ही होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा है कि हमारा क्रय मूल्य यानी कि 50 रुपए में जो खरीदे वही क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, 40 रुपए में बेच दिए तो ऑलरेडी हमारा विक्रय मूल्य कम हो गया, तो हमें क्या होगा? हानि होगा। दो कंडीशन होगा। क्या क्या? या तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, या तो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो हमें तो न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। अब देखिए, अगर हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ निकालना है, अगर हमें लाभ निकालना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पी कहेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम सीपी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहेंगे, और प्रॉफिट यानी लाभ को पी कहेंगे, लॉस यानी कि हानि को एल कहेंगे। कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। अब जानते हैं कि लाभ हम कैसे निकालेंगे। तो लाभ क्या बोले हैं? कंडीशन के हिसाब से निकलेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि खरीदे हुए दाम से अगर बेचा हुआ दाम घटा दे तो हमें हानि का पता चलेगा, और अगर हम बेचे हुए दाम से खरीदे हुए दाम को घटा दें तो हमें लाभ का पता चलेगा। अब इसी पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। जैसे सीपी का मतलब हमने क्या बोला?
सीपी का मतलब बोला कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब हमने बोला सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में चलेगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक। अब क्या होगा कि मान लीजिए सीपी हमारा 10 रुपए है, एसपी हमारा 15 रुपए है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें लाभ होगा हानि होगा ये जानना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम शर्त के अकॉर्डिंग चलेंगे। शर्त के अकॉर्डिंग चलने का मतलब हम देखेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है या फिर क्रय मूल्य ज़्यादा है। अगर हम देखें सीपी और एसपी में तो देखेंगे ये हमारा एसपी क्या है, ज़्यादा है, और जब ये एसपी ज़्यादा है तो हमें पता है कि हमारा लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो हमें क्या करना होगा, लाभ निकालना होगा। लाभ का मतलब क्या बताया हमने, पी, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, जब एसपी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा सीपी क्रय मूल्य से, तो क्या करेंगे, लाभ होगा विक्रय मूल्य से, यानी कि एसपी से सीपी को घटा देंगे, एसपी से सीपी को घटा देंगे, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 15 माइनस 10, ये हमारा प्रॉफिट बराबर 5 आ गया। यानी कि अगर कोई हमने चीज 10 रुपए में खरीदा था और उसको हमने 15 रुपए में बेच दिया तो हमें लाभ हुआ कितने का, 5 रुपए का। अब उसी प्रकार से यहाँ भी है, सीपी दिया हुआ है 200 और एसपी दिया हुआ है 250, यानी कि ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 200 है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 250 है। और हमें शर्त के अकॉर्डिंग पता है कि हमारा अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ क्रय मूल्य से तो हमें लाभ होगा। तो लाभ को पता करने के लिए हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि 250 और माइनस सीपी यानी कि क्रय मूल्य 200। अब 250 से अगर हम 200 को माइनस करेंगे तो ये 50 रुपए बचेगा, यानी कि हमने कोई चीज 200 में खरीदा था, कोई भी वस्तु हो सकती है, हमने 200 में खरीदा और उसी वस्तु को हमने फिर 250 में बेच दिया तो हमें 50 रुपए का फायदा हुआ, मुनाफा हुआ, लाभ हुआ, ठीक। अब इसके बाद है कि मान लीजिए हमारा अभी शर्त 2 बताया है ना, पहला ये शर्त है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब शर्त सेकंड के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो रहा है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पर सीपी बराबर 25 है, एसपी बराबर 15 है, यानी कि ये क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से। तो हमें पता है जब भी हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें हानि होगा, और हानि बराबर हमें पता है कि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, क्रय मूल्य से माइनस करेंगे विक्रय मूल्य को, यानी कि लॉस, लॉस मतलब हानि। हानि बराबर हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी, ये है हमारा क्रय मूल्य यानी 25 और माइनस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 15, और ये हमारा बचेगा 10। यानी कि हमने कोई चीज खरीदा 25 रुपए में, लेकिन उसकी स्थिति अवस्था सही नहीं होने के कारण हमें क्या करना पड़ा, 15 ही रुपए में बेच देना पड़ा, तो हमें हानि होगा। अब हानि निकालने के लिए इससे हम इसको माइनस करेंगे, यानी सीपी से एसपी को माइनस करेंगे तो 10 रुपए का हमें हानि होगा। सेम इस तरफ भी वैसे ही है, सीपी क्रय मूल्य दिया हुआ 500, एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 350। अब हमें पता है सीपी ज्यादा है एसपी विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब ज्यादा होगा तो हमें हानि होगा, क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें हानि होगा, और हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमें हानि पता चल जाएगा, यानी कि हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि 500 माइनस 350, और ये हमारा 150 का 150 रुपए का हानि होगा,
ठीक है। अब इसको और इसको आप सॉल्व करके इसमें हानि हो रहा है कि इसमें लाभ हो रहा है, निकाल करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों को हमने क्या सीखा, पहला चीज सीखा क्या कि लाभ और हानि जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानना होगा। क्रय मूल्य क्या बताया हमने, किसी भी वस्तु को हमने जो खरीदा उसके बदले में जो दाम दिया वही हमारा क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य क्या है, हमने 50 रुपए में कोई चीज खरीद कर ले आया, उसी वस्तु को फिर हमने बेच दिया, चाहे हम 20 रुपए में बेचे, 70 रुपए में, 80 रुपए में, कितने में भी बेचे, वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पर दो शर्त होगा, एक शर्त ये होगा कि हो सकता हो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, और दूसरा ये हो सकता है कि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो दोनों अवस्थाओं में क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, लेकिन अगर क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा है या फिर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हमें हानि होगा। अब लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, और लॉस निकालने के लिए क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, घटाएंगे। और इस प्रकार से हमने कुछ आपको सवाल जो थे उसको हल किया, और बाकी ये दो बचे हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। और अब हमें पता है कि हमें लाभ मिल गया, लेकिन हमें लाभ से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लाभ मिला तो हमें लाभ का प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो इसको अब सीखते हैं कि हम लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब पी या फिर लाभ। अब लाभ को निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणे में हम 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार हानि परसेंट निकालने के लिए, हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100% कर देंगे, हमारा हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें कॉमन होंगी, एक यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पर भी क्रय मूल्य। अब ये चल रहा होगा दिमाग में कि यहाँ पर ये विक्रय मूल्य का जिक्र क्यों नहीं हुआ। तो विक्रय मूल्य का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य चेंज होता रहता है। जैसे हमने कोई चीज 50 रुपए में खरीदा तो उसको हम 20 रुपए में बेच सकते हैं, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 50 में भी, 100 में भी, कितने में भी बेच सकते हैं। लेकिन हमने 50 रुपए का कोई चीज खरीदा तो हमारा 85 ही रुपए रहेगा, वो नहीं बदलेगा, यानी हमारा क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पर हमने उसको लिखा। ठीक, अब क्या होगा, मान लीजिए सीपी का मतलब हमने बता दिया क्रय मूल्य, एसपी का मतलब हमने बता दिया विक्रय मूल्य, और पी का मतलब, एल का मतलब हमने बता दिया क्या, पी का मतलब लाभ, और एल, एल मतलब लॉस का मतलब हानि। अब यहां पर क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है और हानि का प्रतिशत निकालना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन आए हैं सेम यहीं पर रिपीट हो रहा है, लेकिन जहां हम इसका केवल और केवल लाभ निकालते थे, हानि निकालते थे, उसका मान निकालते थे, वहीं हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। और पहले मान निकाल कर तभी हम प्रतिशत निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए हमारा सीपी अभी बताया ना, सीपी मतलब क्रय मूल्य, इतना जान लीजिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, पी का मतलब समझ जाएंगे प्रॉफिट, एल का मतलब समझेंगे लॉस। ठीक, अब यानी कि क्रय मूल्य हमारा 800 है, कोई भी वस्तु हम 800 में खरीदते हैं, एसपी हमारा 1000 है, उसी वस्तु को हम 1000 में बेच सकते हैं। खरीदा हमने 800 का, बेच दिया हमने 1000 का। इससे सब साफ पता चलता है कि बेचा हुआ दाम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। होगा क्या, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर देखेंगे अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ तो हमें भाई लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, यानी एल, तो सबसे पहले हम
लाभ निकालेंगे यानी कि पी प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1000, सीपी कितना है 800। 1000 से हमने 800 माइनस किया तो बचेगा हमारा कितना 200। अब ये 200 जो आया यही हमारा लाभ है, लेकिन हमें कहा क्या है कि हमें लाभ प्रतिशत में बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि P% बराबर लाभ। लाभ कितने का है 200 का, लाभ कितने का है 200 का, यानी 200 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है सीपी, यही हमारा क्या है क्रय मूल्य है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 800 है। ये हो गया हमारा 800। अब हमें 100% से इसमें गुणा कर देना है। अब जो भी इसमें कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा। इससे ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 से अगर इसमें भाग करें तो 8 दूना 16 होगा और 4 बचेगा, 8 पचे 40, यानी कि हमारा 25% आ जाएगा। फिर एक बार देखिए, क्रय मूल्य था हमारा 800, कोई वस्तु हमने 800 में खरीदा था, ये हमारा था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था 1000 रुपया। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हुआ या फिर कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ तो हमें लाभ होगा। अब लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें 200 का लाभ होगा। अब 200 का लाभ हुआ, लेकिन हमें पता करना है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत हमें पता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ 200 बटे में क्रय मूल्य 800, 200 बटे 800 गुणे में 1000 का 100%, और ये हम काट पीट दिए तो हमारा 25% आ गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी है। ये हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमारा 300 है और एसपी विक्रय मूल्य हमारा 400 है। यहाँ पर भी है कि हमारा ये जो है एसपी ज्यादा है सीपी से, और जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। तो लाभ होगा तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी करेंगे हम तो क्या होगा 400 से 300 घटाएंगे, यानी कि 400 माइनस 300, और 400 से 300 को घटाएंगे तो हमारा 100 रुपए बचेगा, और यही 100 रुपए हमारा क्या है लाभ है। 100 रुपए क्या है लाभ है। लेकिन हमें पता क्या करना है लाभ का परसेंट, यानी कि P% बराबर हमारा लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100% होता है। तो हम क्या करेंगे यहीं पर मान रख देंगे, लाभ हमारा 100 है और क्रय मूल्य हमारा 300 है। इतना ध्यान रखेंगे, हम क्रय मूल्य को ही देखेंगे, क्रय मूल्य को ही नीचे रखेंगे, कभी भूल से भी विक्रय मूल्य को नहीं रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणे में 100% से हो जाएगा। ये दोनों जीरो इससे कैंसल, 1/3 आया और 100% आया, यानी कि 100 में हमें 3 से भाग करना है तो हमारा ये कितना आएगा 33 या 99 और 1/3, 33 सही 1/3%। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा लाभ होता है पी, हानि होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। सीपी मतलब हमारा क्रय मूल्य 1000 है और विक्रय मूल्य हमारा 800 है। यहाँ पर क्या कंडीशन हो गया कि हमारा जो है ये क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, और जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें हानि होगा। मतलब हमने 50 रुपए का जो चीज खरीदा था उसको हमने 20 रुपए में बेच दिया तो हमें हानि ही होगा। तो हानि यहाँ पर भी हो रहा है, तो हानि बराबर हमारा क्या होगा सीपी, सीपी माइनस एसपी होगा। तो 1000 से हमें 800 माइनस करना है, बचेगा कितना 200 बचा।
अब लेकिन हमें पता क्या करना है, हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100%। इसी पर रख देंगे, आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बराबर 200 बटे में क्रय मूल्य 1000, 1000 और गुणे में 100%। ये दोनों जीरो इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, बचा कितना, 20%। हानि हमारा कितना आया, 20%। अब उसी प्रकार से यहां पर भी है, इसका क्या आंसर होगा, यहां पर हमें लाभ होगा या फिर हानि होगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएं। और इसके ये जो हमने आज का ये क्लास जो किया है, ये हमारा एकदम बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। हमने क्रय मूल्य से स्टार्ट किया, लाभ से पता करते हुए यहाँ पर हम जो है ना लाभ निकाल करके फिर ये लाभ का प्रतिशत निकालना, ये सब सीखे, 2-3 चीजें सीखा हमने। तो इससे बेसिक और कुछ हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इसके आगे का क्या होगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो है प्रोसेस को लेकर। जय हिंद।